गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर बहुत सारे राज खुल जाते हैं, जहाँ पर ऐश को पता चलता है कि उसकी जो फ्रेंड लूना है वो एक लाइकन है, पर उसी वक्त उसे ये भी पता चलता है कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड भी लाइकन है। हाँ, लूसी भी लाइकन होती है। और यहाँ ऐश के लिए वो रात तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो तो एक डिलीमा में ही पहुंच चुकी थी, जहां पर एक लाइकन उसे मारने की कोशिश कर रहा था तो दूसरा लाइकन उसे बचाता है, फिर वही लाइकन जो बचाता है वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, तब जाके उसे तीसरा लाइकन बचाता है। और जब वो तीसरा लाइकन उसे बचाता है तो उसे पता चलता है कि वो तीसरा लाइकन और कोई नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। और फिर जो हमारी लूना और लूसी दोनों की दोनों घायल हो जाती हैं इन सब की लड़ाई में। एक्चुअली ऐश भी घायल रहती है, पर फिर भी वो लोग वो दोनों को लेकर जाके अपने फादर से ट्रीटमेंट करवाती है, फिर लूना के घर पे लेके आती है, तभी उसके ब्रदर्स भी आ जाते हैं। अब उसके आगे ब्रदर्स वहाँ खड़े हुए रहते हैं और वो ऐश की तरफ देख रहे रहते हैं और खौर खाई नसों से दिखते हैं। तभी ऐश को साइड में करके लूसी आगे आके बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की, तुम लोग इतने ज़्यादा खौर खाई नसों से क्यों देख रहे हो। तभी वहाँ से लूना कहती है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, इसमें ऐश ने मेरी जान बचाई है। तभी वहाँ से एक जो बहुत गुस्से वाला रहता है उसमें से ब्रदर, वो एकदम से बोलता है, तुम्हें मैंने इसको मारने के लिए कहा था और तुम इसी की तरफदारी कर रही हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लूना, इसकी वजह से मैंने मेरा भाई को खोया है। तभी ऐश बोलती है लूसी की तरफ देख के, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा तो कभी लाइकन के साथ सामना भी नहीं हुआ है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और वो इस तरीके से बोलती है। तभी लूसी एकदम से ऐश की तरफ देख के बोलती है, आई कैन ट्रस्ट यू, पर तुम वहाँ शांति से खड़ी रहो। तभी वो एकदम से लाइकन के रूप में आ जाता है और एकदम से ऐश को मारने के लिए भागता है। यहाँ पर जो लूसी भी होती है वो भी एकदम लाइकन का रूप लेती है और उसे एकदम से धक्का देके मारती है। दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है, दोनों एक दूसरे की तरफ खौर खाई नसों से देख के लड़ना स्टार्ट कर देते। इतनी जम के लड़ते हैं कि वो लोग सीढ़ियों से भी गिर जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे गिर के हॉल पर आ जाते, लड़ रहे थे। तभी वहां से दोनों जो ब्रदर होते हैं, तीन जो ब्रदर होते हैं, वो चले जाते हैं और ऐश वहीं खड़ी रहती है। तभी लूना कहती है, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को रोको, वो मेरे भाई को मार डालेगी। तो कहते हैं, यार मैं कैसे रोकूं। तो कहते हैं, जाके रोको, तुम्हारा प्यार ही उसे रोक सकता है, जाओ उसे। तो वो कहते हैं, हाँ ठीक है। तो वो नीचे की तरफ जाके देखती है तो लूसी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और उसके गुस्से का पावर कुछ इतना ज़्यादा हाई रहता है कि वो इतने गुस्से में रहती है कि वो मार रही रहती है दोनों को, काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से और तरीक़ों से मार रही रहती है। तभी वहाँ पर तीनों के तीनों भी लाइकन्स बनते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो इतनी पावरफुल रहती है कि वो तीनों लाइकन्स को भी गिरा देती है। और वो देख गुस्से की नसों से उसको देख रही थी कि वो उसे काट देती, मतलब उसको मार देती बहुत ज़्यादा जम के। पर फिर भी जैसी एकदम से ऐश उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, ऐश उसके सामने आके खड़ी हो जाती है तो अब कुछ लूसी को कुछ दिखता नहीं है और वहाँ से जो ऐश होती है वो एकदम से लूसी को पकड़ती है टाइटली। और लेकिन टाइटली पकड़ने के चक्कर में जो हमारी लूसी के जो पंजे होते हैं वो भी ऐश को लग चुके रहते हैं। पर ऐश अपने वैम्पायर रूप में नहीं आती, वो वैसे ही नॉर्मल रहकर उसे गोदी से पकड़ रही रहती है, उसको बहुत टाइटली पकड़ती है। और वहाँ पे जितने भी जो लाइकन्स होते हैं वो बोलते हैं कि अपने असली रूप में, अपने मतलब मानव वाले रूप में आओ, वरना वो अपना गुस्सा शांत नहीं करेगी। तो वो लोग मानव के रूप में आ जाते हैं और यहाँ पर लूसी ये देखकर भी शांत होने लगती है धीरे धीरे, पर उसे शांत सिर्फ और सिर्फ ऐश कर रही रहती है और वो बहुत ज़्यादा उसे टाइटली पकड़ी रहती है। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती है लूसी और वो अपने ओरिजिनल चेहरे पे आने लगती है, मतलब वो लूसी अपने मानव में आने लगती है। और जैसे जैसे वो आने लगती है उसका चेहरा जो गुस्से वाला रहता है वो थोड़ा शांत होने लगता है और वो ऐश ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा रहता है और वो उसके आंखों में देख रही रहती है। और लूसी जब उसकी आंखों में देखती है तो वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। ऐश ना इधर देखती ना उधर देखती, उसके लिप पे किस कर देती है और उसे बहुत टाइटली किस करके और टाइटली किस करते हुए उसे बस शांत करे जा रही थी, शांत करे जा रही थी। लूसी भी अपना सारा गुस्सा मतलब छोड़ देती है और थोड़ा शांत हो जाती है।
फिर वो जब पूरी तरीके से शांत हो जाती है, उन दोनों की लिप किस काफ़ी डीपली होने के बाद वो थोड़ा सा टर्न होती है और फिर बोलती है और किसी को आना है। लूसी फिर अपने थोड़े गुस्से में कहती है, तभी ऐश बोलती है प्लीज़ लूसी। तो कहती है ऐश पीछे रहो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूँगी, पीछे रहो। तभी वो कहते हैं तुम एक लाइकन होके एक वैम्पायर का साथ दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तो वो कहते हैं कि जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम सीधे सीधे बता नहीं सकते हो क्या? घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मेरी। तो कहते हैं ठीक है, लूना के पास चलो। फिर सबके सब ऊपर जाते हैं और लूना के पास बैठे रहते हैं। लूना काफ़ी ज़्यादा घायल रहती है, इसलिए वो ना खड़ी भी नहीं हो पा रही रहती है और उसके पैर वगैरह पे बहुत ज़्यादा चोट आई रहती है। तो ये लोग सब लूना के पास जाते हैं। तभी ऐश लूना के पास जाकर बोलती है, लूना तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, तुम मुझे मारना चाहती हो, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, बट मुझे मेरे गुनाह का बताओ तो सही, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? तभी ऐश बोलती है, ऐश की तरफ लूना देखते हुए बोलती, तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली ऐश, यू आर द सोलो रिस्पॉन्सिबल। तो वो कहती है अरे ठीक है मैं सोलो रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट मैंने किया क्या है? तुम बात को हिरा फिरा के मत बोलो। यहाँ पे लूसी भी बोलती है, लूना मुझे सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है। तब लूसी बोलती है आज से करीब 10 साल पहले की बात है, जहाँ पर मैं 12 साल की थी और मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा खेल रही थी। ये शिमला की बात है। शिमला में मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी। उस ड्यूरेशन में मेरा भाई 16 साल का था और मेरा भाई उस समय नया नया लाइकन बना था। उसे उसे उसी वक्त उसे पता चला कि वो लाइकन बन चुका है और वो अपने फैमिली के साथ अच्छे खासा खेल रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता था। उस ड्यूरेशन में मैंने वहाँ पर इस ऐश को वहाँ पर लोगों का शिकार करते हुए देखा। तो वो कहती है मैंने शिकार किया? कहती है आई मीन मतलब तुम्हें लोगों के पीछे देखा था, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। तभी मेरे भाई को पता चला, तो मेरा भाई ने बोला यहाँ पर एक वैम्पायर है जो बहुत स्पीड में भागती रहती है, हमें उससे दूर रहना है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था। तो यहाँ पर लूसी बोलती है तो आगे क्या लूना? तो कहती है कि हाँ, और उस दिन इसने उन सारे जो बूढ़े वैम्पायर्स थे उन्हें जाने दिया और उसकी वजह से उन लोगों ने बूढ़े वैम्पायरों ने मेरे भाई का शिकार कर लिया। तो इसकी वजह से हुआ ये सब चीज़ें। तभी लूसी बोलती है क्या क्या बोल रही हो तुम? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐश बोलती है शिमला में जब मैं थी तब वहाँ पर रीबॉर्न्स भी थे। रीबॉर्न्स वो वैम्पायर्स होते हैं जो एक्चुअल में इंसानों का शिकार करते हैं या फिर वो मतलब जानवरों का शिकार करते हैं। उन्हें जो मिलेगा वो अपने सामने करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छे वैम्पायर्स होते हैं तो बुरे वैम्पायर्स भी होते हैं। तो अगर तुम जिस लेडी की बात कर रही हो उस समय वहाँ पे विक्टोरिया नाम की लेडी थी और वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शिकार करती थी और मेरी हमेशा से उसके साथ हाथापाई और लड़ाइयाँ होती थी। तो तभी लूना कहती उस दिन भी तुम्हारी हाथापाई और लड़ाई हुई थी और तुमने विक्टोरिया को जाने दिया। तुम उस समय उसे रोक सकती थी, उसे बचा सकती थी, और तुमने सीधे कह दिया कि उस दिन तुमने उसे रोका नहीं और तुम उसके साइड में हो गई और उसे शिकार के लिए छोड़ दिया। उसने मेरे भाई का शिकार कर लिया। मैंने विक्टोरिया को मार दिया है क्योंकि जब मैं लाइकन बनी तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट था विक्टोरिया को मारना। मैंने वो विक्टोरिया को मार दिया, तुम्हें पता तो चला ही होगा। तो ऐश बोलती हाँ, मुझे थोड़े साल पहले पता चला कि वो मर चुकी है और उसका शिकार एक लाइकन ने किया है। तो कहती हाँ, और उसके बाद मेरी सेकंड टारगेट तुम थी क्योंकि उस दिन तुम उसे बचा लेती या उसे तुम रोक देती तो मेरा भाई बच चुका रहता। तो तभी ऐश बोलती है विक्टोरिया और मेरे बीच में हमेशा से जंग छिड़ी रहती थी। हम दोनों एक एरियाज वाइज डिसाइडेड था कि इस एरिया में मुझे नहीं जाना है, उस एरिया में उसे नहीं जाना है। मैं उसके एरिया में हमेशा से आके लोगों को बचा लेती थी, बट उस दिन मेरा दिमाग ख़राब था, शायद मैं नहीं बचा पाई और शायद तुम्हारा भाई उसके एरिया में आ गया होगा और उसे शिकार कर लिया।
हाँ, तुम जो बोल रही हो वो सही है, पर उस दिन तुमने सामने के सामने विक्टोरिया को भागते हुए देखा था, वो लाइकन के पीछे। तब भी तुम बचाने नहीं आई। बोलो ऐश, तब क्यों नहीं बचाने आई? सच बात यह है कि मैं उन दिनों थोड़ा सा डिस्टर्ब थी लूना। मेरे माइंड से गया, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इतना सोचा नहीं कि वो एक लाइकन का शिकार कर लेगी, और मुझे नहीं समझ में आया। मैं बस अपने ही थॉट्स में थोड़ी उलझी हुई थी। मैं मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, मेरी लड़ाई चल रही थी, मुझे जो चीज़ करनी थी वो नहीं मिल रही थी। मैं तो खुद को भी एंड करना चाहती थी उस समय, बट विक्टोरिया उस समय बीच में आई, तो मैंने उससे लड़ना नहीं चाहा, क्योंकि वो हमेशा से मुझे पोक करती थी लड़ने के लिए। और उस दिन मैं खुद ही टूटी हुई थी, तो मैंने नहीं लड़ने दिया। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारे भाई को वो ख़त्म कर दी थी। आई एम सॉरी लूना, बट मुझे नहीं पता था। तो तभी लूना कहती, तुम्हारा वर्ड आई एम सॉरी कितना छोटा सा वर्ड है ना, लेकिन उस दिन मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। मेरे मॉम एंड डैड नहीं है, मेरे मॉम एंड डैड नहीं है। मेरे डैडी ज़िंदगी में मेरा सब कुछ मेरा भाई था। मेरे भाई ने अपने ही मॉम एंड डैड का शिकार होते हुए देखा था। इंसानी लोगों ने उसका शिकार कर दिया था, ये सोचकर कि जंगल में आए हैं, किसी ना किसी का शिकार करेंगे, और उन दोनों को मार दिया था। वो दोनों लव बर्ड्स थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत चिपक के रहते थे, और हम दोनों को घर पे छोड़कर गए थे। जब उनकी दोनों के जाने के बाद, मैं काफ़ी छोटी थी तब उनको छोड़ दिया। मेरे भाई ने मुझे पाला। हमारी जो कौम होती है, हमारी कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में मुझे पूरा सपोर्ट किया। ये जो मेरे भाई लोग हैं, ये जो तुम्हें पीछे जो मेरे 4 ब्रदर दिख रहे हैं और एक मेरा भाई था, टोटल 5 लोगों ने मेरी परवरिश करी है, मुझे पाला है। और मेरा भाई मरते दम तक मेरे अपने ही दोस्तों को ये बोलकर गया था कि लूना तुम्हारी सिस्टर है, उसका ख्याल रखना है। और ये लोग मेरा ख्याल रखते हैं। मैंने विक्टोरिया को तो मार दिया, बट सच बात ये है कि विक्टोरिया को मारते टाइम मुझे वो सुकून नहीं मिला जो तुम्हें मारते टाइम होगा, क्योंकि उस दिन तुम एक अच्छी वैम्पायर थी, तुम लोगों की जान बचाती थी, और तुमने उस दिन मेरे भाई को नहीं बचाया। उस चीज़ का गुस्सा मेरे अंदर बहुत है। तभी लूसी आगे आगे बोलती है, लूना मैं सब समझ सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई नो हाउ इट्स पेनफुल, बट यार उस समय लूसी, यार उस समय ऐश किसी न किसी प्रॉब्लम से उलझ रही होगी। हो सकता है उसकी लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो तुम्हें नहीं बता पा रही है, या कुछ होगा, तो सॉरी उस वजह से वो नहीं हो पाई। तभी ऐश बोलती है, यार आई एम सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। लूना ऐश की तरफ देख के बोलती, क्या प्रॉब्लम थी उस समय? क्या तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी इस बेखुदी हरकतों के लिए सिर्फ एक जस्टिफिकेशन ये मत दो। क्या रीज़न था उस समय जब तुमने ये देखा था कि विक्टोरिया एक लाइकन के पीछे जोरों स्पीड में भागी है, और वो लाइकन एक बच्चा वाला लाइकन था, वो सिर्फ 15 साल का एक बच्चा था। तुम चाहती तो प्रोटेक्ट कर सकती थी, बट तुमने नहीं किया। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या रीज़न था? तभी ऐश उसके सामने आके बोलती है, रीज़न ये था कि उस दिन मुझे मारने के लिए सामने वाले से जवाब आ गया था। तो कहती है, किससे जवाब आया था? तो वो कहती है, बिग बॉस से। हमारी भी वैम्पायर कम्युनिटी का एक बॉस होता है, जैसे हम बिग बॉस कहते हैं। उन्होंने मुझे मारने के लिए कह दिया था, और मेरी की पूरी फैमिली, सेवियर्स फैमिली, मेरे डैड और मेरी मॉम और मेरा भाई देव, सबके सब लड़ रहे थे मेरे लिए। और उन दिनों मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी को एंड करना चाहती थी, क्योंकि बीइंग अ वैम्पायर इतने टाइम से मैं भी थक गई थी। ऐसी ज़िंदगी जीते जीते थक गई थी जिस ज़िंदगी में ना सुकून है, ना मरना है, ना कुछ है।
और तुम्हें पता है वो रीज़न क्या था मरने का? क्योंकि मैंने एक ह्यूमन को बचाया था और उसने देख लिया था मेरा वैम्पायर का रूप। हाँ, हमें अलाउ नहीं है कि कोई ह्यूमन को हमारे वैम्पायर का रूप देखने के लिए मिले। और यही विक्टोरिया और इन सब लोगों ने, रिपॉन्स ने, मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया था। और उस वजह से कि आई एम द मोस्ट ट्रबल पर्सन इन दिस अर्थ, वो कंसिडर कर दिया गया था। मतलब मैं ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करती हूँ। मैं बहुत बड़ी खतरा हूँ ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि मेरा गुस्से में कंट्रोल नहीं होता है। मैं इंसानों के सामने कभी भी एम्पायर रूप ले सकती हूँ, मैं किसी को भी हार्म पहुँचा सकती हूँ। ये सब मेरे नाम पे कंप्लेंट्स थी और मेरे लिए डेथ सेंटेंस आ चुका था। और उस डेथ सेंटेंस के लिए मेरी पूरी फैमिली लड़ रही थी। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी उन दिनों कि यार किसी की मदद करना या अपना चीज़ें करने में भी इंसान, मतलब सबको प्रॉब्लम है। जब जिंदा थी तो किसी ने प्यार नहीं किया, जब अब वैम्पायर बन गई हूँ तब भी लोगों का अपना ही अलग एटीट्यूड है। तो ये सब चीज़ें जान के मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो उस दिन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं रोका, नहीं बचा पाई, और विक्टोरिया को नहीं रोका, क्योंकि उस दिन ना कभी कभार ऐसा होता है जब इंसानियत लोग इतनी दिखाते हैं और उसी की अच्छाई कर करके इंसान थक जाता है ना, तो एक टाइम जो इंसान सब अच्छा कर रहा होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। मैं बोलने के लिए तो वैम्पायर हूँ, लेकिन क्या मेरी पास्ट लाइफ नहीं थी? मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया था लूना, लेकिन तब भी मैं एक वैम्पायर बन गई, जो मैं कभी बनना भी नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं वैम्पायर बनी हूँ, मेरे पास एक पावर्स पोजीशंस आई है, सो मैं हेल्प करना चाहती हूँ, लोगों को एक अच्छी राह दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने रीबॉर्न से लड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं एक अच्छी वैम्पायर बन सकूँ और उन्हें हर एक प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करूँ। लेकिन उसमें भी मेरी अच्छाई मेरे लिए श्राप बन गई और मुझे ही मारने का कंप्लेन दे दिया। अब ये सब सुनने के बाद तो अब क्या ही बोलना है। इसलिए तभी लूसी आकर बोलती है, ऐश शांत हो जाओ। लूना देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में भी आए थे, पर उसने इंटेंशनली तो नहीं मारा ना। और अगर उसका इंटेंशन ये सब चीज़ों के लिए होता तो लूना, तुमने तो उसे अभी मारने के लिए इतना अटैक किया, चाहती तो वो सिर्फ मुझे उठाकर यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर जाती, बट उसने पहले तुम्हें उठाया लूना। ऐश वैसी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। ऐश बोलती है, देखो मैं तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, आई एम रियली सॉरी, और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। पर लूना, मैं वादा करती हूँ पूरी वैम्पायर कम्युनिटी से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हारा लिए प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगी। अगर मुझे अपनी ही कम्युनिटी से तुम्हारे लिए लड़ना पड़ा तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। इतनी दोस्ती मैं तुमसे निभा सकती हूँ, चाहो तो आजमा लो। तभी वहाँ से लूना कहती, तुम मुझे क्या बचाओगी? अब मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गई हूँ। मेरे भाई के जाने के बाद मैंने इतनी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन देख लिए हैं कि मैं करना सीख गई हूँ। तो ऐश बोलती है, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन कभी ना कभी इंसानों को ज़रूरत, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होती है और उस समय किसी ना किसी की तो मदद चाहिए रहती है। अगर चाहिए तो मैं रहूँगी। तो कहती है, देखते हैं, बट हाँ मैं तुम पे एक एहसान कर रही हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। तभी वहाँ से वो चारों खड़े होकर बोलते लूना। तभी वो कहती है, भाई क्या मेरा इससे बदला लेने से मेरा भाई लौट आएगा? तो कहते हैं नहीं। तो फिर क्या बदला लेना? विक्टोरिया ने सच्ची ने मारा था मेरे भाई को, उसने मेरे भाई का मतलब बहुत गंदे तरीके से कत्ल किया था, लेकिन ऐश ने अपनी अनजाने में मारा था, कोई इंटेंशन नहीं था ऐश का। तो उसे एक मौका तो देना चाहिए। अगर इसके बाद अगर उसने कुछ ऐसा किया तो मैं सच्ची में खुद मारूंगी। और अगर तुमने लूसी को धोखा दिया या लूसी के साथ इस तरीके से हरकत करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी।
तभी ऐश बोलती है पक्का ज़रूर मार देना, तो क्या हम दोस्त हैं? तो कहती है नहीं। तो तभी लूसी कहती है कम ऑन लूना। तो कहती है कि सोचूंगी मैं। और पहली बात तो लूसी, हम भी दोस्त नहीं है, लूना कहती है। तो लूसी कहती है तुमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया है, बट मैंने तो हमेशा से रखा है। एक्सेप्ट करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। डे 1 से ही हम दोस्त बन चुके थे जब तुम हमसे मिलने आई थी। तभी लूना कहती है तो तुम मुझे पहचानी क्यों नहीं? तो तुम मुझे पहले से जानती थी कि मैं एक लाइकन हूँ? तभी लूसी कहती है नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानती थी एक लाइकन है। हाँ, बस मुझे ऐश का पता था कि ऐश एक वैम्पायर है। तो ऐश बोलती है हाँ, तुम्हें कैसे पता था? कहती तुम्हारी हरकतों से, जो चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। और फिर लाइब्रेरीज में जाकर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है लाइकन्स और वैम्पायर्स के ऊपर, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था। और मुझे तुम पर शक तब हो चुका था जब तुम्हारे बैग पे मैंने कुछ मार्क्स देखे थे और तुमने कहा था कि छोड़ो ना, इतने सी चीज़ के लिए क्या करना। और उसके बाद मैं फिर लाइब्रेरी गई थी, पर वहाँ पर मुझे ऐश ने फंड ही नहीं दिया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तुम पे बहुत ज़्यादा डाउट हो चुका था कि तुम एक्चुअल में एक लाइकन हो। और उसके बाद जब मैं घर गई तो मुझे ही मेरे घर वालों ने बताया कि मैं एक लाइकन हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब के सब एक लाइकन्स हैं। और मैं पहली एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी पॉवर्टी स्टेज के बहुत लेट बाद लाइकन बनी हूँ। मेरे अंदर थोड़े से सिम्टम्स आने लग गए थे, बट धीरे धीरे आए, बहुत टाइम के बाद आए। फिर उसके बाद लाइकन, सबको लगता था कि मैं एक इंसान हूँ जो लाइकन नहीं बन सकती हूँ, और खुदा ने मुझे इस खूबसूरत तोहफे के साथ नवाजा नहीं है। सबको यही लगता था। बट जब मेरे अंदर चेंजेस आने लग गए और मेरे फैमिली वालों को समझ में आया, तब उस दिन एक रिचुअल्स हुआ था जहाँ पर बॉन फायर के साथ मुझे बिठाकर मेरी पूजा वगैरह की, और उन्होंने मुझे पूरी चीज़ें समझाई और बताया कि लाइकन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं वगैरह। तो फुल मून के टाइम पे मैं लाइकन बन चुकी थी, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था जहाँ पे मैं एक लाइकन बनी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सिम्टम्स आ चुके हैं तो फुल मून पे कोई ना कोई एक लाइकन बनता है। और मैं बहुत पावरफुल हूँ एज़ कम्पेयर टू न्यू ओल्ड लाइकन्स। तो मेरी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर साथ ही साथ ये चीज़ भी है कि मुझे शक था, तो मैंने ऐश को देख लिया था कि ऐश के पीछे लाइकन्स पड़ चुके हैं, और जब मैं उसको ढूंढते हुए जंगल में आई तो वो कहीं गायब हो गई थी। पर मुझे इतना पता था कि लूना तुम उस पर अटैक ज़रूर करोगी, बट रीज़न नहीं पता था। तो लूना कहती है लूसी तुम बहुत लकी हो कि तुम फुल मून के दिन लाइकन बनी हो, क्योंकि फुल मून के दिन जो लाइकन बनता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो कहती है पर मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे फुल मून के टाइम पे लाइकन बन गई। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कभी लाइकन बनूंगी। तो ऐश बोलती है ओके, बट तुम पावरफुल थी। कहती हाँ शायद, हाँ मैं पावरफुल थी। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब ऐश तुम अगर लाइकन के लिए ही अट्रैक्ट हो रही हो तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं हुई? मैंने तुम्हें इम्प्रिंट भी किया था, बट तुम इम्प्रिंट भी नहीं हुई। तभी लूना की तरफ ऐश देख के बोलती है ये इम्प्रिंट क्या होता है? तभी लूसी कहती है हम लाइकन्स के पास एक बहुत स्पेशल पावर्स होती है, हम अपने सोलमेट को पहले ही देख लेते हैं, और जो हमें हमारा सोलमेट जैसा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि वो बंदा हमारे लिए है, और उसके ऊपर देखकर हमारी सोल ऑटोमेटिकली अपनी सोल के उसकी सोल से अट्रैक्ट हो जाती है, उसे इम्प्रिंट कहते हैं। और हम अपनी आँखों से उसे इम्प्रिंट कर देते हैं, मतलब वो भी हमारे हिसाब से चलेगा और हमसे प्यार करने लगेगा। तो हमारी सोल अपने आप उसको पसंद करती है। तो कहती पर मैंने इसको इम्प्रिंट किया था पर ये नहीं हुई, लूना कहती है। तभी लूसी कहती है क्योंकि वो ऑलरेडी इम्प्रिंट हो चुकी थी जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था चेस के गेम में, तभी मैंने उन्हें इम्प्रिंट कर दिया था।
तो कहती हैं यार तुमने जादू टोना कर दिया था, ऐश बोलती है। तो तभी लूना कहती है ए वो जादू टोना नहीं होता। लूसी कहती है इम्प्रिंट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे सोल से सोल का कनेक्शन होता है, और लूना तुम्हारी इम्प्रिंट ऑलरेडी एल्सी है, तभी एल्सी तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट हुई। तुम्हें एल्सी डे वन में ही पसंद आ गई थी और तुमने अनजाने में ही सही तुमने उसे इम्प्रिंट कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारे आजू बाजू एल्सी घूमती है। कहती है एल्सी को जब मेरी असलियत पता चलेगी तो वो कहते हैं कि तभी ऐश बोलती है मैं जानती हूँ एल्सी को, वो थोड़ा घबरा जाएगी लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेगी, उसे थोड़ा डर लगेगा बट शी कैन अंडरस्टैंड। तो कहते उसे बताना है, तो कहती अभी तो नहीं बताना है, और मेरे ख्याल से अभी तो हमें सबको शांत रहना चाहिए। तभी उसके ब्रदर्स कहते हैं लूना हम लोग चलते हैं, तुम ध्यान रखोगी अपना। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पे लूसी बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी लूना, कि बाय चांस तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो, और ऐश बोलती है मैं भी रुकूंगी। तो कहती है नहीं नहीं ऐश तुम जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, घर पे भी सब लोग तुम्हारा देखेंगे। तो कहती कोई मेरा वेट नहीं करेगा, डैड को तो ऑलरेडी पता है तुम दोनों के बारे में, तो मुझे कोई इशू नहीं है, और तुम इतना ज़्यादा ध्यान मत दो फालतू की चीज़ों पे। तो कहती ठीक है। तो ऐसी वो सब लोग बात कर रहे रहते हैं और थोड़ा टाइम बीत जाता है। तभी एकदम से फ़ोन आता है एल्सी का। एल्सी लूना को काफ़ी ज़्यादा कॉल कर रही थी, लेकिन लूना तो सो चुकी थी, तो वहाँ से फ़ोन उठाती है। तभी वो बोलती है बेबी तुम कहाँ पर हो, आई एम जस्ट कॉलिंग यू सो मैनी टाइम्स और तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही हो, क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ऐसे कुछ भी होता ना मुझे प्लीज़ बता दिया करो, मुझे घबराहट होने लगती है, तुम नहीं फ़ोन उठाती हो। तो तभी वहाँ से एकदम से जो हमारी लूसी होती है वो बोलती होल्ड ऑन यार, तुम नॉन स्टॉप कितना ज़्यादा बकबक करे जा रही हो, पहले सुन तो लो। तो वो कहती हुज दिस? तो वो कहती है कि अरे मैं लूसी कह रही हूँ, लूना की तबीयत ठीक नहीं है, लूना का ना एक एक्सीडेंट हो गया था तो उसे चोटें बहुत ज़्यादा लग गई है, जिसकी वजह से मैं उसके साथ उसके घर पर हूँ। तो कहती कि तुम अकेली हो? तो वो कहती है कि नहीं मेरे साथ ऐश है, ऐश और मतलब मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो कहती है रुको मैं आ रही हूँ, और तभी ये लोग बोलते नहीं नहीं तुम मत आओ। तो कहती है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, मैं आ रही हूँ, और किस बेवकूफ़ ने एक्सीडेंट करके चला गया। तभी लूसी कहती है नहीं नहीं तुम कल मॉर्निंग में आ जाओ ना। तो कहती है नहीं मैं अब भी आ रही हूँ, और ऐसे बोलकर वो कहती है। तभी लूना देखती बोलती क्या हुआ लूसी? तो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड एल्सी आई। तो कहती है कि उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो बहुत गलत समझेगी, क्या करूँ मैं? तभी लूसी कहती है रुको ज़रा मैं करती हूँ। तो लूसी वहाँ पर ना उनकी उनकी भी मतलब एक पावर्स रहती है, तो वो वहाँ पर जाके कुछ पत्ते लेकर आती है। पत्ते जो रहते हैं उसका जो अगर रस उनकी घाव पे जाएंगे तो वो बहुत जल्दी कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो एक तरीके के भेड़िए ही रहते हैं, और वो मानव भेड़िए रहते हैं, लेकिन उनकी प्रजाति तो भेड़िए की रहती है। तो भेड़ियों पे कौन सी दवाई सूट होती है या कौन सी दवाई सूट नहीं होती है, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता था। तो वो ब्लड लेकर आती है, सॉरी ब्लड नहीं, वो पत्ते लेकर आती है, उस पत्तों में से कुछ रस निकालती है और उसकी बॉडी के वहाँ पर लगा दी रहती है। जैसे जैसे वो पूरे अच्छे से लगाती जाती है वैसे वैसे उसका जो घाव है वो भरने लगते हैं। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता, मतलब एल्सी सॉरी लूसी ये बात ऐश पूछती है। तभी वो कहती है क्योंकि मेरे घर में भी मेरी मम्मी मुझे हमेशा से ना ये कुछ पत्तों का जो लिक्विड होता था ये लगा देती थी, और ये पत्ते लगा देती थी, तो मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ा भी गिरती थी। और एक दिन तो मैंने देखा था कि मेरे जो भाई है उसे बहुत जम के चोट लग गई थी, तो उसको भी इतने अच्छे से मम्मी ने ये सब चीज़ें लगा दी थी, तो वो सही हो गई थी। तब से मुझे पता है कि ये जो पत्ते होते हैं, इस पत्ते के रस से कहीं ना कहीं हम जो लाइकेंस होते हैं वो हील होने लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले पत्ते लगा दिए। कुछ गलत किया क्या? तभी ऐश बोलती नहीं नहीं बिल्कुल भी गलत नहीं किया, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो और चीज़ों का कितने अच्छे से ख्याल रखती हो। तो कहती मुझका ना मारो। और ये रात भी वैसी वहीं पर इन लोगों की बीतने ही वाली रहती है, तभी के तभी एल्सी आ जाती है। एल्सी खटखटाते हुए देखती है और वो बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में रोने जैसे हालत हो जाती है। तभी ऐश बोलती है हमें चलना चाहिए लूसी,
तो कहती कहाँ पर, कहती अरे रूम से तो बाहर चलो, उन दोनों को अकेले रहने दो थोड़ी देर। और यहाँ पर जो लूसी होती है वो ऐश की बात को समझती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जो एल्सी रहती है वो एकदम से भागकर आकर लूना को हक करती है। और अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा। रात का समय है, मुझे नींद आ रही है और अब मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या रिकॉर्ड करने जाऊंगी और क्या रिकॉर्ड कर दूंगी। और तो फिर रहने दो। और कल हमारा लास्ट सीज़न, इस सीज़न का लास्ट एपिसोड्स है, तो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।